छोटी है मेरे ख्वाहिशों की फहरिस्त रहने दो, छोटी है मेरे ख्वाहिशों की फहरिस्त रहने दो, एक एहसास और दूसरा कलम हाथ में रहने दो। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज एक ऐसे यात्रा पर ले चलते हैं, राजनीतिक यात्रा पर, जो पूरी तरह से बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार में चुनाव के बाद फिर चुनाव की तैयारियों तक लेकर के आपको ले जाएगा। इस यात्रा में वो पगडंडी भी है, खेत है, खलिहान है, किसान हैं, गांव हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पंचायत है, पंचायत प्रतिनिधि हैं और वो सड़कें हैं जो आपके घर तक पहुंचती थी। वो बातें हैं जिसके एहसास से आप दबे हुए थे। आज हमने कलम हाथ रहने दो की बातें जो कही है, उसके पीछे का सिर्फ कारण इतना ही है कि आज कविता दिवस है और एक एंकर होने के साथ, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ कविताएं जीवित हैं मेरे एहसास में, जो मैं प्रतिदिन आपके साथ एक नई कविता या दो लाइनों के साथ उपस्थित होता हूं। चाहे वो मेरा भोरे भोर का शो हो, खूंटा ठोक हो, इनमें तो मैं अक्सर आपसे कविता के शब्दों से शुरुआत करता हूं, बात करता हूं और अपने एहसासों को आप तक पहुंचाता हूं, आपकी बातों को रखने का प्रयास करता हूं। बिहार में चुनाव की आहट और सुगबुगाहट ने गर्मी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ चुनाव के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद इसके एक्सपायरी डेट की भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। कारण था कि नीतीश कुमार जी इस चुनाव में थोड़े कमज़ोर हुए थे। बिहार की जनता ने जितना चाहिए था उतना उन्हें सीट नहीं दिया था, जिसके कारण बार बार ये बात कही जाने लगी थी कि नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति में असहज रहेंगे और असहज नीतीश कुमार कभी भी सत्ता का वो स्वरूप नहीं दे पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं या करते आ रहे हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी कभी भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस बीच में 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें बंगाल, असम, खास करके बंगाल की बात करें तो बंगाल बिहार से बिल्कुल सटा हुआ और नज़दीकी पड़ोसी राज्य है, जिसके चुनाव बिहार को बड़ी प्रभावित करेंगे। ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करने के बाद अचानक से नीतीश कुमार जी के ऊपर डोमिनेट करते करते बैकफुट पर कैसे चली गई। अचानक से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी पर डोमिनेट करते हुए बैकफुट पर कैसे चली गई। इस बात में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, कई जोड़ घटाव हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपने आप को उस लायक बना लिया है, उतनी तैयारियां कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बंगाल देखे या फिर बिहार देखे, उसे फैसला लेना है। लेकिन बंगाल उसके लिए ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि बिहार में चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, सरकार में तो वो है। 2017 में भी वो सरकार में आ गई थी, चाहे परिस्थिति जैसी भी रही हो, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसे इस बात से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिहार के नेताओं के भावनाओं को भाव पर ग्रहण लगा दिया, उस पर अपनी बातें थोप दी, उससे देख करके साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक राज अपने पास है, इससे खुश है। भले ही बिहार के लोगों को नीतीश कुमार के सामने बौना रहना पड़े, लेकिन हम बात इससे आगे की कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद तुरंत बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव, विधानसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद के जो त्रिसदस्यीय विधान परिषद चुन करके आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और ये एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया है पंचायत चुनाव को लेकर के। जिस तरह से आपको पता है कि भारत जो है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को एक बड़ी मजबूती प्रदान की गई थी, और कहा जाता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस और खास करके राजीव गांधी की बात करें तो इनकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। पंचायतों को बल देना, सबल बनाना और उनके फैसले को लेकर के जितनी सारी बातें की गई, ये कांग्रेस का दिया हुआ है, जिसे अब सभी ने स्वीकार कर लिया है। पंचायतों को शक्ति मिली है और पंचायतों में नीतीश कुमार जी ने एक और बात कर दी है कि 50% महिलाओं को आरक्षण देकर के एक और नया काम कर दिया है, और नीतीश कुमार जी इस पर पूरी तरह से अडिग और सटीक रहते हैं।
अब ये जो नेक्सस नीतीश कुमार और महिलाओं के बीच में है, पंचायत सदस्यों के बीच में है, या वार्ड पार्षदों के बीच में है, नगर पंचायतों के बीच में है, इसका सामंजस्य अगर नीतीश कुमार बैठा लेते हैं तो नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना लेंगे। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से अब फैसला फिर से करने लगे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार में उनकी चली हो या फिर 12 जो राज्यपाल की तरफ से मनोनीत होने वाले एमएलसी हैं उसमें उन्होंने बराबर बराबर की हिस्सेदारी बांट ली हो। भले ही जीतन राम मांझी गुस्से में हो या मुकेश सहनी ये कहते हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबकि मुकेश सहनी का कहना हो सकता है कि सही हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया हो, लेकिन नीतीश कुमार से मनवा लेना, मुकेश सहनी को एक और एमएलसी की सीट दे देना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। जो अपने हक हुकूक की बात, अपना हिस्सा नहीं मांग सकता नीतीश कुमार से, वो दूसरे को हिस्सा कैसे दिलवा देगा? ये एक बड़ी बात है। इन सारी बातों को घुमा फिरा करके अगर देखें आप तो ये त्रिसदस्यीय जो चुनाव होने वाले हैं, आपको इस बात से हम कनेक्ट करना चाहते हैं कि पहले पंचायत चुनाव होगा, उसके बाद ही यह त्रिसदस्यीय होगा। जुलाई के आधे महीने तक, यानी 15-16 जुलाई तक ये कार्यकाल इनके खत्म हो रहे हैं। 4 लोगों के खत्म हो चुके हैं, 20 लोगों के खत्म हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में 24 सीटें खाली हो जाएंगी और इन 24 सीटों पर चुनाव कराना जुलाई में बहुत जरूरी है। इससे पहले पंचायत चुनाव होने, और आप समझ लीजिए कि यही मेन खेल है। अगर उससे पहले चुनाव पंचायत के हो जाते हैं तो नए सदस्य जो हैं वो इसमें वोटिंग करेंगे, क्योंकि इसके वोटर जो होते हैं वो मुखिया, सरपंच और वार्ड होते हैं। आपको पता है कि लगभग 8,400 से ज़्यादा, मतलब 4500 के आसपास पंचायतें हैं जिस पर चुनाव होना है। वहीं अगर बात करें तो 100 से अधिक नगर पंचायत है और इन नगर पंचायतों को का भी चुनाव होना है। ये सारे लोग वोटर होते हैं, आम व्यक्ति, आम जनता वोटर नहीं होती है। और त्रिसदस्यीय जो एमएलसी चुन करके आते हैं उनमें यही वोटर होते हैं जो चुन करके जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं विधान परिषद में, उच्च सदन में। अब ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं और विपक्ष क्या सोचता है। कहा यह जा रहा था कि इसमें लेकर के राज्य सरकार और केंद्र दोनों के बीच में टकराहट की बात हो रही है। इतना ही नहीं, टकराहट की बात तो चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग है और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, दोनों के बीच में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बंगाल और 5 राज्यों में चुनाव के बाद ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। मई में चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद 2 महीने का समय बचेगा। बिहार ने कहा है और बिहार में पंचायत चुनाव को कराने के लिए, पंचायत को पूरी तरह से इस चुनाव को फेयर एंड क्लीन बनाने के लिए आग्रह भी किया गया है बिहार के निर्वाचन आयोग की तरफ से। बिहार निर्वाचन आयोग ने इस बात को लेकर के, और सरकार ने भी ये बात कहा है कि हम कराने के लिए तैयार हैं, हमें ईवीएम मुहैया कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी था कि नहीं, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी। दूसरी समस्या इसके नियमन को लेकर के, कई नियम बदलने की भी तैयारियां चल रही थी, कई ऐसे नए कानून लाए जा रहे थे जिसको लेकर के उधेड़ बुन चल रहा था। इन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में ये जो 24 एमएलसी का चुनाव है इसमें सख्ती आजमाइश होगी और यही कारण है कि निचले स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने, जदयू ने, एक नए कलेवर और नए तेवर के साथ, जब उनके साथ लौकुश का समीकरण जुड़ गया हो या और भी कई लोगों को पार्टी के अंदर समाहित किया गया हो, शामिल किया गया हो, जिसमें एलजेपी के भी बहुत सारे 200 लोगों का दावा किया जा रहा था, इन सारे लोगों को जोड़ करके और पंचायत स्तर तक अब बैठकें और अन्य तरह की बातें, कार्यशाला वगैरह आयोजित की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये पहले से करती आ रही है। आरजेडी भी अब इस पर फोकस्ड हो गई है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस्ड अगर कोई है तो वो एलजेपी यानी चिराग पासवान अब पूरी तरह से पंचायत चुनाव से पहले अपनी टीम और अपनी पार्टी दोनों को एक नए तेवर में जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने
पार्टी के सदस्यों के साथ और पदाधिकारियों के साथ गहन बैठक की, कई दौर की बैठक के बाद ये निकल करके सामने आया कि जो पार्टी के प्रति समर्पित होगा उसे बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी और वैसे लोगों को ही प्रतिनिधित्व भी जाएगा। हालांकि बिहार में दलीय स्तर पर ये पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहे हैं क्योंकि अब तक इसके फैसला नहीं हो पाए हैं, लेकिन समर्थित उम्मीदवार जरूर होते हैं। हर दल अपने समर्थित लोगों को पंचायत में खड़ा करता है और जीतने हारने का प्रयास भी करता है, जिताने हराने का। कार्यकर्ता, कैडर वेस्ट पार्टियां जितनी भी हैं वो सारे लोग अपने पार्टी के अंदर या तो कार्यकर्ता हो या फिर पदाधिकारी हो, उन लोगों पर दांव लगाती जरूर है। और यही वो कारण है कि इसके बढ़ते बढ़ते विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा तक की बातें होती हैं। ये वो बेस पॉइंट है जहां से पार्टियां अपने आप को मजबूत करती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के इस बार जो मुखिया का और नगर परिषद का जो चुनाव होना है वो बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार जो राज्य में चल रही है वो डगमगा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अनिर्णय की स्थिति में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो इस बार बिहार की जनता ने उस पर अधिक सीटों देने का भरोसा किया है उसको बरकरार रखना है। तीसरी तरफ सत्ता की चाह में तेजस्वी यादव जितना तेजी से अपने आप को बना रहे हैं, सुधार रहे हैं और सामने नजर आ रहे हैं, हर स्थिति परिस्थिति के लिए अपनी पार्टी और खुद को तैयार रख रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। ऐसी स्थिति में बंगाल चुनाव के बाद पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव के ठीक बाद एमएलसी का चुनाव, क्या इसके परिणाम बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव की भी आहट दे रहे हैं? क्योंकि तैयारियां जो हैं वो बड़ी मजबूत हैं और इसको लेकर के हर कोई सशंकित है। खास करके जो एमएलए जीत करके आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो, क्योंकि बामुश्किल उन्हें ये मौका मिला है और अगर ये मौका उनके हाथ से निकल जाता है, फिर से चुनाव में जाना पड़ता है, तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। हालांकि तैयारियां सभी तरफ से हो रही हैं कि किसी भी तरह से चुनाव को टाला जा सके, लेकिन नीतीश कुमार हैं। अगर वो फैसला कर लेंगे, उन्हें लगता है कि हम इससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो चुनाव निश्चित रूप से आप रोक नहीं सकते हैं। एक परिस्थिति बनती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी एक साथ आएंगे? वही एक मात्र स्थिति है जिससे कि बिहार में चुनाव को टाला जा सकता है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये 24 जो एमएलसी का चुनाव है ये फिर से एक बार बिहार की राजनीति में उमस पैदा कर चुका है। इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं और जो विधानसभा में कमज़ोर है वो निश्चित रूप से विधान परिषद में खुद को मजबूत करना चाहेगा और ये लड़ाई विधानसभा से कम नहीं होने जा रही है, क्योंकि 75 सीटों वाली विधान परिषद में 24 सीटें बड़ी मायने रखती हैं। क्या कुछ होगा इस पर आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। आपके विचार हमें ऊर्जा देते हैं। आपके द्वारा भेजे गए विचार हम बड़ी गहराई से उस पर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं और तब उस विषय पर हम आप तक फिर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज यहीं विराम देते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। साथ ही एक आग्रह है कि भारत लाइव को आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हमें सहयोग करते हैं वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है और हमारे बच्चों को जीवन यापन का रास्ता देती है। आग्रह है कि अपना सहयोग यथास्थिति जारी रहें। यूपीआई नंबर दिया हुआ है। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।